हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका देखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम दो चार्ज आपका एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में दो चार्ज हैं। एक चार्ज आपका मान लीजिए ये है, एक चार्ज आपका ये हो गया। इस चार्ज को हमने बोला भाई ये चार्ज आपका Q1, और यहां पे आपका कहीं पे दूसरा चार्ज है और इसको हम बोलते हैं Q2। ठीक है, अब दोनों चार्ज में आपका क्या है, चार्ज Q1 बड़ा है आपका चार्ज किससे, Q2 से, यानी कि Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 चार्ज से आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब जब आपने चार्ज को यहां पे प्लेस किया तो इसका मतलब इस चार्ज के चारों तरफ आपकी क्या सेटअप हो गई, एक फील्ड आपने बना दी यहां पे, या फिर आप कहें कि चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, फील्ड आपका बना लेता है। तो मान लीजिए ये चार्ज की क्या हो गई, एक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब दूसरा चार्ज भी आपका ऐसे ही करेगा, लेकिन दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले वाले चार्ज से क्या है, आपका कम है। तो इसका मतलब Q2 भी आपकी फील्ड बनाएगा, लेकिन कम फील्ड बनाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसकी रेंज यहां तक है तो इसकी रेंज सिर्फ इतने ही डिस्टेंस तक है, यानी कि इसकी जो फील्ड आएगी उसको हम यहां तक देख सकते हैं और इसकी जो फील्ड को यहां तक ही महसूस कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ। अब अगर हम Q2 चार्ज आपका मान लीजिए किसी और डिस्टेंस के ऊपर आपने प्लेस किया हुआ है, तो यहां पे अगर हम Q2 चार्ज को Q1 चार्ज की फील्ड के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो जब हम इसको उठा के यहां पे बना दें, यानी कि अगर आपने इस Q2 चार्ज को कहां पे प्लेस किया, यहां पे आपने प्लेस कर दिया, तो यहां पे जैसे हम इसको प्लेस करेंगे तो ये अपनी फील्ड के साथ में आएगा। अब क्या होगा जी इसमें, अब इसके अंदर आपका क्या करेगा, ये Q1 चार्ज की फील्ड और ये आपकी किसकी, Q2 चार्ज की फील्ड, क्योंकि हम इसको उठा के यहां से इस पोजीशन पे लेके आए। अब हमने पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर कि दो सेम चार्ज आपके क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने का मतलब ये चार्ज इस चार्ज को दूर भगाने की कोशिश करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स आपका लगेगा, और इस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये आपका नेगेटिव होता तो यहां पे आपका हो जाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब देखो हमने क्या किया, एक चार्ज Q2 था उसको हम इस पोजीशन पे ले आए। इस पोजीशन पे जैसे ही हम आपका लेके आएंगे तो यहां पे हमने क्या किया, कुछ वर्क डन किया। अब इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल आपका बोलते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आइए जरा वो देखते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पोजीशन टू एनी पोजीशन की जगह हम इसको ऐसा समझ लेते हैं, मान लीजिए ये किसी पोजीशन पे प्लेस्ड है आपका इंफिनिटी पोजीशन पे, तो इंफिनिटी पोजीशन से हमने कहां पे लेके आए, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका लेके आए हैं। तो तब आपका जो वर्क डन हुआ उसको हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी पे मान लीजिए आपका एक चार्ज था Q2 टू दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका लेके आने के लिए जो आपने वर्क डन किया उसको आपका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, जरा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए चार्ज। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा हम इसका देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की यूनिट आपकी क्या होगी, तो वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, वर्क डन को हम मेजर करते हैं जूल्स के अंदर। तो ये आपका हो गया जूल्स में, और चार्ज की यूनिट आपकी क्या होती है, कूलम्ब। ये हमने देखा था आपका पहले, तो जूल्स पर कूलम, और ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे
वोल्ट की टर्म्स में, ठीक है। तो या तो हम बोले इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या, जूल्स पर कूलम, या फिर हम इसको बोले पोटेंशियल को क्या, वोल्ट, ठीक है। ये आपका रहेगा सेम। अब जरा हम देख लेते हैं कि 1 वोल्ट आपका कितने के बराबर होगा। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट को हम लिखेंगे इसमें कि 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल का कार्य आपने किया, और किसमें किया, 1 कूलम्ब के चार्ज को लेके आने के लिए जो कार्य किया उसको हम बोलेंगे आपका 1 वोल्ट। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है। 1 जूल का आपने वर्क किया इंफिनिटी से, और कहां पे लाने के लिए, इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो भी आपने वर्क किया उसको हम बोलेंगे आपका क्या, 1 वोल्ट। तो ये आपकी हो जाएगी किसकी डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। और यहां से हमने समझा कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है। अब हम देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, और इन दोनों के अंदर आपका क्या क्या कंफ्यूजन होता है आपका, इन दोनों के अंदर आपका क्या क्या डिसिमिलरिटी है, या फिर क्या ये दोनों आपके सेम है। आइए अब हम नेक्स्ट आपका जानते हैं इसमें। तो अब हम इसमें देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं आपका विभवांतर। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपका जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है, इसका नाम के अंदर आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से द डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो आपका डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका बोलेंगे। अब इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहां से सीधा सीधा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम समटाइम्स बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, समटाइम्स बोल देते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जैसे हमने पोटेंशियल के अंदर देखा था, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। अब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपका देखते हैं। तो यहां से एक चार्ज आपका कितना वर्क करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, इसको हम बोलेंगे आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल सकते हैं द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो आपका चार्ज वर्क डन करेगा उसको हम बोलेंगे आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलेंगे आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बेटर समझने के लिए हम फिर से आपका सेल को कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक सेल है, तो सेल के ऊपर आपका क्या होगा, जहां पे आपका ऐसा आपका सिंबल देखने को मिलेगा वहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। अब देखो जरा, इस सेल को मुझे बनाने में टाइम लगा, है ना। तो अब इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये तो सेल आप लोग जो देखते हो, अब इसकी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो हम पहले उस रिप्रेजेंटेशन को जान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या होगी। तो यहां से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आपकी आएगी वो आपकी होगी ऐसी, यहां पे ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका किसके रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बताते हैं, जहां पे आपको ये जो आपका लार्ज आपका नजर आ रहा है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और
जहां पे आपका स्मॉल नजर आ रहा है इसको हम बोलेंगे आपका क्या, नेगेटिव। ये रिप्रेजेंटेशन आपकी किसकी हो जाएगी, सेल की। अब आगे जब भी मैं सेल की बात करूंगा तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, है ना। ये हम ड्रॉ करेंगे और बात हम किसकी करते हैं, इसकी ही बात करते हैं। तो यहां पे जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जरा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस आपका है इसी को हम बोलते हैं आपका सरल भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बोलेंगे। अब यहां पे जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सेल है 1.5 वोल्ट का, ये आपका कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का, या फिर आप समझो 5 वोल्ट का है, या फिर हम कहते हैं भाई 5 वोल्ट का आपका क्या है, सेल है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ये जो आपने यहां पे ड्रॉ किया है इस सेल को, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में कितना, 1.5 वोल्ट का। इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, 1.5 वोल्ट का। अगर ये आपका 5 वोल्ट का होगा तो इसके अंदर कितना डिफरेंस है, 5 वोल्ट का आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव टर्मिनल और इसको आपका क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं आपका कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम बोलते हैं आपका नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से हम इसको समझ भी सकते हैं। सिमिलरली यहां पे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव वाले की वो आपकी ये वाली है, और इस नेगेटिव वाले की रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या है, ये वाली। अब जरा हम इसमें जान लेते हैं, ये तो आपने देख लिया सेल के बारे में, सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब जरा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं किसमें, आपके सर्किट के अंदर। मतलब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो देखो इसको आपने ड्रॉ किया, सेल की रिप्रेजेंटेशन को आपने बनाया ऐसे, ये आपका हो गया सेल, यहां पे आपका पॉजिटिव और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका आ जाएगा। अब जरा हम इसमें देखते हैं आपका कि कैसे ये आपका वर्क करता है। तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, एक बल्ब आपका लगा दिया यहां पे। तो बल्ब आपका जैसे ही लगाएंगे, जैसे ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है। अब बल्ब आपने इसके अक्रॉस लगा दिया। अब बल्ब जैसे हम आपका लगाएंगे तो यहां पे आपका क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो करना शुरू कर देगा। बल्ब आपका ग्लो हुआ है तो इसका मतलब आपका चार्ज फ्लो हुआ है। अब चार्ज कैसे फ्लो होगा वो जरा हम जान लेते हैं। देखो यहां से अगर हम इसमें देखें तो नेगेटिव का मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे नेगेटिव जो आपके चार्जेस हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, यहां पे जो नेगेटिव है इसका मतलब वैल्यू हायर कंसंट्रेशन है, यहां पे हायर कंसंट्रेशन है किसकी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या है यहां पे, ज्यादा, इसीलिए इसको क्या बनाया हमने, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आपका होता है। और यहां पे जो आपने पॉजिटिव बनाया है, यहां पे हम समझ सकते हैं कि यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी लो है, किसके कंपैरिजन में, लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा है यहां पे। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होगा। और कैसे होगा आपका फ्लो ऑफ चार्ज, आपका कैसे होगा, देखिए यहां नेगेटिव से आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस सेल के थ्रू होते हुए, सॉरी इस बल्ब के थ्रू आपका जाते हुए आपका वापस कहां तक पहुंच जाएंगे, ये सेल तक आपके वापस पहुंच जाएंगे। यानी कि नेगेटिव से चले इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव के पास में आ गए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपके चार्ज क्या कर रहा है, यहां पे फ्लो कर रहा है एक पोजीशन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो इसका मतलब यहां पे आपका क्या हो गया, आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने आपको बताया इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव को पोटेंशियल डिफरेंस आपका बोल देते हैं। या फिर समटाइम्स हम इसको बोल सकते हैं वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे, आपका वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इसकी यूनिट हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी यूनिट आपकी क्या होगी। तो यहां से जब हम इसकी यूनिट देखेंगे तो देखो आपने क्या किया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू वर्क डन,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये भी आपका वही हो गया कि भाई एक चार्ज ने कितना वर्क डन किया, इसको बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी भी यूनिट आप पे क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आप पे क्या हो गई, वोल्ट आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी यहां से। और वर्क डन आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वोल्ट के बारे में। या फिर हम इसको बोले दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी कौन सी यूनिट होती है, दिस इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब जरा हम इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होता है। इसी के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसके अंदर देखो हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है। तो देखिए, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 5 coulomb from 90 volt to 100 volt। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि एक चार्ज है आपका और उसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 5 कूलम आपका मैग्नीट्यूड है। और जब वो चार्ज आपका मूव करेगा 90 वोल्ट से 100 वोल्ट पे, यानी कि 90 वोल्ट से जब 100 वोल्ट पे आपका जाएगा, तब वो कितना वर्क आपका परफॉर्म करेगा, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। अब जरा हम इसमें देखते हैं, आपका यहां पे आपको क्या गिवन है, देखो यहां पे आपको गिवन है एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज आपको गिवन हुआ, चार्ज इट इज इक्वल टू 5 कूलम का आपका क्या है, चार्ज है। अब यहां से आपका क्या गिवन है, 90 वोल्ट और 100 वोल्ट। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि भाई लोअर पोटेंशियल आपका कितना है, इसमें लोअर पोटेंशियल है आपका 90 वोल्ट। लोअर का मतलब कम पोटेंशियल 90 वोल्ट है, और हाइयर पोटेंशियल आपका कितना है, हाइयर पोटेंशियल यहां पे आपको गिवन है 100 वोल्ट का। तो 100 वोल्ट का आपका पोटेंशियल हो गया। अब इसको हम बोलते हैं, इंडिविजुअल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन दोनों का जो आपका डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के डिफरेंस को आपका बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में आपका कितना डिफरेंस हो गया, आपका 100 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का आपका क्या है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जरा हम इसको सेल से समझते हैं। सेल के अंदर जैसे हम इसमें लिखते हैं, भाई यहां पे आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे आपका मान लीजिए 100 वोल्ट है और यहां पे आपका कितना है, 90 वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो हम बताएंगे कि ये जो गिवन सेल है ये आपका कितने मैग्नीट्यूड का है, 10 वोल्ट का आपका सेल गिवन है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। तो इसको हम बोलेंगे आपका क्या, वोल्टेज। इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, वोल्टेज, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का आपका जो डिफरेंस होता है वो हमें देखना होता है यहां पे। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहां पे आपका एक का होगा और दूसरे का आपका होगा। तो अब देखो यहां पे मैंने पॉजिटिव को 100 क्यों लिखा और नेगेटिव को 90 क्यों लिखा। पॉजिटिव का मतलब हम समझते हैं कि पोटेंशियल ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब आपका पोटेंशियल यहां पे क्या है, हाइयर पोटेंशियल है आपका। और नेगेटिव का मतलब हम समझेंगे कि यहां पे आपका कौन सा पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है सेल के अंदर। इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि पॉजिटिव आपका हाइयर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव आपका लोअर पोटेंशियल पे आएगा। अब जरा हम इस क्वेश्चन को आपका परफॉर्म करते हैं कि यहां पे आपका क्या निकलवाना चाह रहा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो यहां से वर्क इज डन, वर्क इज डन का मतलब हाउ मच वर्क इज डन, ये आपको निकालना है। तो जरा हम पोटेंशियल डिफरेंस आपका लिखते हैं, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस
इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए चार्ज। एक चार्ज कितना वर्क डन करता है, ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने देखा है। तो यहां से वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और यहां से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, 10 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे। तो इसको हम लिखेंगे 10 इंटू चार्ज आपका कितना है, 5 कूलम का आपने चार्ज लिखा हुआ है, 10 इंटू 5 और ये आपका देगा 50 जूल्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 जूल्स। अब देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम यहां पे परफॉर्म करेंगे उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका थ्योरी से रिलेटेड नहीं होगा। इसका मतलब जो भी कंसेप्ट छूट जाता है थ्योरी के अंदर, उसको हम कोशिश करते हैं कवर करने की, किसमें, क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन आप बराबर आपका देखते रहिए, समझते रहिए, तो आपको सारे कंसेप्ट आप पे क्लियर होते जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो मार्क्स होंगे यहां पे साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आप हर एक चीज को बारीकी से समझते हैं। और क्वेश्चन जब भी आपका होगा, जैसे ये तो आपका थ्योरी के बीच में क्वेश्चन आ गया, अगर आपका क्वेश्चन आता है वैसे, तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको वहां पे पॉज कर देना है और उसके बाद में आपको पहले क्वेश्चन निकालना है और निकालने के बाद में फिर आपको सॉल्यूशन मैच करने के लिए पूरी वीडियो को देखना है। तो दोस्तों अब हम इसके बाद में आपका परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है ये, कि हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी इज गिवन, दी जाएगी टू ईच कूलम, हर कूलम के चार्ज को। यानी कि ईच कूलम का मतलब आपका हो गया कि चार्ज आपको देना चाह रहा है 1 कूलम का, 1 कूलम का आपका कितना है यहां पे चार्ज है। पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, जो आपका पास करता है किससे, एक 6 वोल्ट की बैटरी से। अभी तक हमने सेल को देखा, सेल की रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब हम इसमें देखते हैं आपका किसको, बैटरी को। जैसे अगर हम सेल आपका बनाएं तो सेल की जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका मान लीजिए सेल है प्लस और माइनस। अब हर बार हम इसको प्लस और माइनस से तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, है ना, हर बार ऐसा नहीं बनाएंगे हम। इसकी जगह आपका एक इलेक्ट्रिकल आपका सिंबल आपका बनाते हैं। तो वो सिंबल आपका क्या रहेगा, देखो इसको हम इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहां पे आपका पॉजिटिव होता है उसको बड़ा बना देते हैं, यानी कि उसको समझाते हैं वो आपका ज्यादा पोटेंशियल पे है, और माइनस जहां पे होगा उसको हम छोटा बना देते हैं, यानी कि ये आपका माइनस है। तो इसका मतलब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल आपका हो जाएगा। तो ये प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे माइनस। और ये आपका किसकी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। ये सेल की आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब जरा हम इसमें देखते हैं बैटरी। बैटरी आपकी क्या होती है, तो बैटरी आपकी होती है, देखो पहले हम लिखेंगे बैटरी के बारे में। तो बैटरी आपकी क्या होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये कई सेल्स का आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां से इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कई सेल्स का आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा। यहां से आपका देखो, अगर आपका सेल्स इस तरीके से हैं, मान लीजिए 3 सेल आपके कनेक्ट हैं, तो 3 सेल को हम बनाने के लिए आपका काफी टाइम लगा देंगे। इससे बेटर आपका क्या होगा, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये आपका हो गया एक सेल, ये आपका हो गया दूसरा सेल, ये आपका हो गया तीसरा सेल। तो 3 वो सेल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक साथ, और इन सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, आपका बैटरी। और ये आपके लगातार कनेक्ट होते हैं। तो यहां से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। अब यहां से इसको देखो, प्लस और माइनस बनाने में भी टाइम ज्यादा जा रहा है ना। अगर 4 सेल होंगे तो और आपका एक और बनाना पड़ेगा, 10 सेल होंगे तो बहुत ज्यादा आपका बनाना पड़ेगा। इससे बेटर है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बैटरी की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। बैटरी की रिप्रेजेंटेशन आपकी इस तरीके से करेंगे, यहां पे आपका ये हायर पोटेंशियल वाला प्लस सेल का आपका सेम एज इट इज। अब इसके बाद में यहां पे आपका ऐसे, ये आपका थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये आपका थोड़ा लार्ज बनाते हैं,
और यहाँ पे आपका छोटे वाला ये आपका हो जाएगा माइनस। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका किसको, बैटरी को। तो बैटरी को सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि इस तरीके से आपने बता दिया कि ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका किसका, सेल्स का। तो ये आपकी हो गई किसके बारे में, बैटरी के बारे में। अब जरा हम इस क्वेश्चन में आते हैं, फिर आपका देखेंगे और हम इसमें क्या जान सकते हैं बैटरी के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या कह रहा है कि कितनी एनर्जी आपकी दी जाएगी हर कूलम्ब के चार्ज को जब वो 6 वोल्ट की बैटरी से आपका पास करेगा। तो ये हमें निकालना है। अब यहां से आपका देखो वर्क डन आपका क्या होता है, वर्क डन ये आपका किसकी तरह होता है, ये आपकी एनर्जी की तरह ही होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो यूनिट होती है वो आपकी किस में होती है, जूल्स के अंदर। दोनों की यूनिट आपकी किस में रहेगी, जूल्स में आपकी यूनिट रहेगी। अब यहां से व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर बाय ए चार्ज। एक चार्ज कितना वर्क करेगा उसको बोलेंगे आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा हम इसमें देख लेते हैं कि जब आपका एक कूलम्ब का चार्ज एक बैटरी से पास करेगा, इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये आपकी बैटरी है और ये बैटरी का मैग्नीट्यूड आपका कितना है, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। इस बैटरी का मैग्नीट्यूड आपका 6 वोल्ट का है, यहां पे प्लस और यहां पे आपका क्या है, माइनस। तो जब यहां से आपका चार्ज आपका पास करेगा यानी कि एक कूलम्ब का, तब आपकी कितनी एनर्जी मिलेगी, यानी कि हमें यहां से पता चला कि बैटरी आपकी की क्या होगी, बैटरी आपकी होगी एक एनर्जी का सोर्स, क्योंकि जब आपका चार्ज यहां से पास करके जाएगा तो इसको क्या मिलेगा आपका, इसको मिलता है आपका एनर्जी। तो इसका मतलब बैटरी आपकी क्या हो गई, बैटरी एक स्रोत हो गई किसका, एनर्जी का, या फिर हम कहें बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या पता चला हमें कि बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी आपका एनर्जी का क्या है, यहां पे सोर्स भी होता है, ठीक है, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, आपने लिखा। अब वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से एनर्जी इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये आपका आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 6 वोल्ट, या फिर वोल्टेज आपका कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 है और चार्ज आपका कितना है 1, यहां से आपका क्या आ जाएगा 6 जूल्स। इतनी एनर्जी आपकी क्या होगी, ये आपके चार्ज को देगा जब वो चार्ज इसके थ्रू पास करेगा। तो ये हमें यहां से पता चला। अब देखो ये तो हमने निकाला कि भाई आपकी वोल्टेज आपका निकाल लिया, आपने एनर्जी निकाल ली, वर्क डन आपने निकाल लिया, चार्ज आपसे आपका रिलेट कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा है, क्या हम उसको किसी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में आइए अब हम आगे जानते हैं। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कर सकते हैं तो किससे करेंगे आपका, ये जरा हम देखते हैं। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम इसको बोलते हैं आपका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या फिर आपका वोल्टेज बोले, इज मेजर्ड, ये मेजर की जा सकती है। और किससे मेजर की जाती है, इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मीटर, इसका मतलब वोल्ट मीटर। तो इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर करेंगे, ठीक है। अब वोल्ट मीटर को हम कहां पे कनेक्ट करते हैं जिससे कि आपकी वोल्टेज को मेजर किया जा सके, ये जरा हम देख लेते हैं इसमें। तो इसके लिए हम बनाते हैं आपका एक सेल। यहां से मान लीजिए आपने एक सेल बनाया, तो ये आपका हो गया सेल की रिप्रेजेंटेशन, ये पॉजिटिव और यहां पे आपका क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। अब वोल्ट मीटर को कहां पे कनेक्ट किया जाए जो कि इसकी वोल्टेज को मेजर करके बता सके। तो ये हमें पता भाई इन दोनों के अंदर आपका क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर मेजर करता है। अब पहले तो हम देख लेते हैं वोल्टमीटर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो वोल्टमीटर आपका रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे।
जैसे मान लीजिए यहां पे आपने वोल्टमीटर को कनेक्ट किया इसके अक्रॉस, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेंगे V से। बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपकी है, V से इसको सिंपल हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वोल्टमीटर के थ्रू जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर के थ्रू आपका क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। इसका मतलब चार्ज आपका कहां से जाएगा, यहां से आपका चार्ज जाएगा, यहां से आपका चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपकी ज्यादा कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की और पॉजिटिव के ऊपर लोअर कंसंट्रेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो हम हमेशा आपके नेगेटिव चार्ज की ही बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन्स तो आप पे क्या होते हैं, स्टेशनरी। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से आपका फ्लो किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का। किसके थ्रू हुआ, आपके वोल्टमीटर के थ्रू आपका हो गया। तो इसका मतलब ये जो आपका वी आपने बनाया है, ये आपका वो डिवाइस है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके क्रॉस, बैटरी के क्रॉस। अब जरा हम इसको समझते हैं कि यहां पे ही क्यों कनेक्ट किया। ये देखिए आप, मान लीजिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए ये आपका एक रोड है, ये रोड है और यहां पे आपका शहर है, सिटी, या फिर आप समझ सकते हो आपका गांव, जहां पे भी आप रहते हैं, सिटी या विलेज मान लीजिए, ये सिटी या फिर आपका क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप पे क्या है, सिटी है, यहां बीच से आपका क्या जा रहा है, एक रोड आपका जा रहा है। अब यहां पे रोड के अंदर आपका क्या होगा, जैसे अगर आपका शहर है तो वहां पे आपका कुछ ना कुछ स्ट्रीट वेंडर्स, जिसको आप बोलते हैं रेडी वाले जो होते हैं, वो आपके रेडी लगा के रखते हैं, या फिर आपकी कोई गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, या फिर आपका ट्रैफिक जाम मिल जाता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक बाईपास रोड बनाते हैं, जिसको कि सीधा जाना होता है, यानी कि सिटी के बाहर जाना है। भाई कोई यहां से आ रहा, आपका बाहर से अगर कोई आया और इसको बाहर जाना सिटी से, तो क्या करेगा, वो आपका बाईपास रोड ले लेगा, जिससे कि उसका टाइम बच जाए। तो इसका मतलब यहां से वो क्या करेगा, आपका एक बाईपास रोड ले लेगा। ये मान लीजिए आपने एक रोड बनाया और ये रोड आपका यहां पे कनेक्ट है आगे, तो ये आपका क्या हो गया, एक बाईपास रोड हो गया। तो वो क्या करेगा, आपका इस बाईपास रोड के थ्रू आपका आ जाएगा, जिससे कि उसका टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस तरीके से ये आपका कौन सा रोड है, ये रोड है आपका बाईपास रोड। और पहले वाला जो रोड था, ये आपका कौन सा रोड था, ये रोड था आपका सिटी रोड। तो वो क्या करेगा, आपका सिटी रोड को छोड़ के बाईपास रोड से जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब वो आपका मूव करेगा यहां से, और यहां से वो आपका क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, जहां पे आपको वापस, जहां पे उसको वापस जाना है वहीं पे वापस आ जाएगा। अब जरा हम इसमें देखते हैं कि ये आपका हुआ क्या एक्चुअल में, इसको हमने कैसे आपका समझाया कि ये आपका क्या कंसेप्ट है और ये वाला क्या कंसेप्ट है, उसको जरा देखिए। ये जो आपका सिटी वाला रोड है, इसको हम समझते हैं, ये आपका क्या है, एक आपका बैटरी है, या फिर आपका इसको समझ सकते हैं सेल है, ठीक है, या फिर आपका वो डिवाइस है जिसके एक्रॉस आपको क्या मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या किया, यहां पे आपने वो डिवाइस लगा दिया, यानी कि इस पोजीशन पे वो डिवाइस कनेक्ट है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पे, जहां पे सिटी है, यहां पे आपका क्या है, वो डिवाइस कनेक्ट है, जिसके एग्रोस आपको वोल्टेज मेजर करनी है। अब हमने क्या किया, जो ये बाईपास रोड है, ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्टमीटर की तरह। अब इसके एक्रॉस जितना भी आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा, उसको जो भी हम यहां बाईपास के एक्रॉस आपका कनेक्ट करेंगे, वो आपका मेजर करके बता देगा कि कितना आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यहां पे। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि जब भी आपको वोल्टेज कनेक्ट मेजर करनी होती है, तो हम वोल्टमीटर को किसी भी डिवाइस के एक्रॉस लगाते हैं। इसको बोलते हैं एक्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, एक्रॉस, ठीक है। तो हम वोल्टमीटर को कहां पे कनेक्ट करते हैं, आपका वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू मेजर
वोल्टेज। क्या मेजर करने के लिए? आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम उसके एक्रॉस इसको कनेक्ट करते हैं। यहां से हमने समझा इसको। अब देखिए इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये एक रोड हुआ, ये दूसरा रोड हो गया, और ये दोनों आप पे क्या कर रहे हैं, यहां पे आके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका बाईपास रोड है वो आपका सिटी रोड के किसमें है, पैरेलल में है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि वोल्टमीटर को हम कहां पे कनेक्ट करते हैं, आपका पैरेलल के अंदर आपका कनेक्ट करेंगे। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कहां पे कनेक्ट होता है, हमेशा पैरेलल के अंदर आपका कनेक्ट होता है। तो ये हमने समझा किसके बारे में, वोल्टमीटर के बारे में। आइए अब हम और जानने की कोशिश करते हैं इसमें। देखो दोस्तों, इसके अंदर अगर आप सेल आपने बनाया यहां पे, और सेल के एक्रॉस अगर आपने कनेक्ट कर दिया है किसको, आपके वोल्टमीटर को, ठीक है। तो वोल्टमीटर के थ्रू आपका क्या होगा, हमने बताया फ्लो ऑफ चार्ज होगा यहां पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपका चार्ज सारा का सारा चार्ज आपका चला जाएगा, है ना, या फिर कुछ चार्ज आपका जाएगा। तो वो देखो आपका किस पे डिपेंड करता है। यहां पे आपका क्या होता है, एक टर्म आपकी आती है रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको समझे कि जब आपकी गाड़ी बाईपास से आपकी जा रही थी तो बाईपास पे आप पे क्या थे, पुलिस के बैरियर थे, वहां पे उसका टाइम खराब हो गया, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहां पे भी ऐसा ही होगा। जब आपका बाईपास का रास्ता कोई भी चीज लेती है तो वहां पे कोई ना कोई बैरियर या फिर कुछ और आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो आपकी क्या हो गई, कम हो गई, और टाइम उससे क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसका मतलब अब यहां पे भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा। जब आपने वोल्टमीटर को यहां पे कनेक्ट किया तो वोल्टमीटर भी आपका एक बैरियर की तरह होगा जो कि चार्ज का फ्लो होने से रोकेगा, और इस बैरियर को हम बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस। यहां पे क्या बोलेंगे, आपका रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस आपका वो होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, मतलब आगे बहने के लिए रोकता है। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। इसको हम बाद की क्लासेस में आपका डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वोल्टमीटर के बारे में आते हैं। इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है, वो आपका बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं, इन केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर आपका आइडियल है, आइडियल वैसे आपकी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर आपका वोल्टमीटर क्या है, आइडियल है, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इसका खुद का जो पोटेंशियल बैरियर होगा, इज इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट आपका पोटेंशियल बैरियर, यानी कि रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर हम इसको बोलें, इन केस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर आपका प्रैक्टिकल है, इट्स internal resistance will be very लार्ज। इसको हम देखेंगे आपका आगे की क्लासेस में, लार्ज स्मॉल ये क्या क्या होते हैं आपके इस और कैसे आपका इसको एनालाइज किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे जब आपका रेजिस्टेंस देखेंगे तब, है ना। अभी फिलहाल हम इसको वोल्टमीटर के बारे में देख रहे हैं। तो वोल्टमीटर को हम आपका ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब जरा हम और जान लेते हैं। रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बता दिया, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी कुछ ऐसी रहती है। ये आपका हो गया क्या, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के एक्रॉस हम किसको कनेक्ट करते हैं, हमेशा वोल्टमीटर को, क्योंकि मैंने आपको बताया वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू मेजर वोल्टेज। एक्रॉस का मतलब पैरेलल, तो यहां से ये आपका हो गया पैरेलल। ये वोल्ट रेजिस्टेंस के समांतर पाथ है। एक और पाथ अगर हम इसमें बना दें तो उसको बोलते हैं आपका समांतर पाथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्रॉस। अब देखो वोल्टमीटर को हम हमेशा ऐसे आपका कनेक्ट करेंगे। अब जब यहां पे ये आपने वोल्टमीटर बनाया तो इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब होता है ये। और कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा पैरेलल में। जैसे यहां पे आपने किस में कनेक्ट किया,
पैरेलल में, इसके सामने आपने कनेक्ट किया, ऐसे ही इसके सामने हम कनेक्ट करेंगे आपका किसको, वोल्टमीटर को। तो इस तरीके से आपका होता है वोल्टमीटर। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में आपका जानेंगे कि आपका करंट क्या होता है और किस तरीके से करंट फ्लो करता है और आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम आगे की क्लासेस में आपका देखेंगे। ये आपका हुआ किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में।